लंका के वीरों सेनानियों, सभासदों एवं मंत्रीगणों, आप सब यह तो सुन ही चुके हैं कि तपस्वी की सेना ने समुद्र पार पड़ाव डाल लिया है। इसलिए लंका के वीरों रणवीरों, बोलो क्या राय तुम्हारी है? बेरी सागर के पार खड़ा करता अपनी तैयारी है। सेना के सेनापतियों, संगठित भली विधि हो जाओ। जिस तरह शत्रु दल हो परास्त, बस उसी मार्ग को अपनाओ। क्या चिंता है महाराज? कौन बड़ी है बात? मृगराज के सामने मृगी कहाँ साथ? दो बालक हैं छोटे छोटे, कुछ भालू कुछ बानर है। हम लंका वालों के सामने सब मुन्ने हैं, सब मछली हैं। क्यों प्रस, तुम्हारी हंसी का क्या कारण है? मुझे इन चिकनी चुपड़ी बातों पर हंसी आ गई पिताजी। जिस समय एक अकेले वानर ने सारी लंका जला डाली, उस समय आपकी इन वीर योद्धाओं की वीरता कहाँ चली गई थी? जिस समय राम के बाण ने मामा मारी का शरीर बिंदा था, उस समय की वीरता कहाँ चली गई थी? यह समय वाद विवाद का नहीं है प्रश्न, कुछ सोचने और कार्य करने का है। साथ में यह भी सोचना आवश्यक है कि आपके यह वीर केवल आपके मुंह पर ही बातें करते हैं। याद रखिए लंकेश, कपटी सदा मन में कपट रखकर मुंह से मीठी मीठी बातें करते हैं, और परंतु जब कार्य का समय आता है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। तो तुम्हारे क्या विचार है प्रश्न? यदि आप मेरे विचारों को मान्य करते तो मैं कहूंगा कि अधर्म से डरना ही उचित है। अर्थात जनक नंदिनी को लौटा देने में ही हमारी भलाई है। तो सीधे शब्दों में कहो कि मैं कायर बन जाऊं, अपने माथे पर कलंक का टीका लगवा लूं। यह कायरता नहीं, मानवता है पिताजी। इससे आपको इस लोक में सम्मान और परलोक में गति मिलेगी। कोमल स्वभाव कायरता ही नहीं, वीरता की निशानी है पिताजी। मूर्ख हो गया है प्रश्न, लगता है कि तू मेरे शत्रुओं का पक्षपाती हो गया है। शर्म कर प्रश्न, शर्म कर।
मुझे समझने का यत्न कीजिए पिताजी। मैं विद्रोही या कायर नहीं, आपका आज्ञाकारी और वीर प्रस्त हूं। मैं आपके लिए और आपकी लंका के लिए प्राण देने को तैयार हूं। फिर ये कायरपन की बातें क्यों? रावण का पुत्र होकर ये दीन भाव क्यों? वीरता ही तेरी शान है, तू वीर लंकेश की संतान है प्रस्त। मैं समझता हूं पिताजी, बस अंतर यह है कि मुझे मार्ग में अधर्म की चट्टान दिखाई पड़ती है। आप इस मार्ग को छोड़ दीजिए, फिर देखिए प्रहस्त कायर है या वीर है। मैं तुम्हारा उद्देश्य नहीं सुनना चाहता प्रस्त। मैं तुमसे केवल पितृभक्ति चाहता हूं। मैं पिता के नाते तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम मेरे शत्रुओं को शत्रु समझो और उनका दमन करो। मुझे आपकी आज्ञा मान्य होगी, किंतु कैसी? जानकी को लौटाकर रणधीरी बदलाओ। आपके दामन से अधर्म की शाही उतर जाएगी। धर्म आपके साथ होगा पिताजी। फिर देखिए आपके पुत्र का पराक्रम। फिर वही कायरपन की बात, फिर वही मेरे शत्रुओं की हिमाकत। नादान प्रस्त, तेरे ये हीन विचार लंकेश के क्रोध को बढ़ा जा रहा है। कुछ भी हो पिताजी, मैं झूठी हाँ में हाँ कहने का आदि नहीं हूं। तब तेरी हट अटल समझो। निसंदेह। तो तुम मेरे साथ युद्ध में नहीं जाएगा? नहीं, लंकेश की आज्ञा व्यर्थ है। अरे निर्लज प्रस्त, दूर होगा मेरी नजरों से। मान से नहीं, अपमान से। सेनापति, इसे धक्के लेकर बाहर निकाल दो। लंकेश की आंखों पर पर्दा पड़ा है और यहाँ की सेना के हाथों में मेहंदी लगी है। इन्हें कष्ट न दे पिताजी, मैं स्वयं चला जाऊंगा। मूर्ख कहीं का, अपने पिता को शिक्षा देने चला है, जिसने उसे दूध पीना सिखाया, हाथ चलना और बोलना सिखाया, उसी पिता को शिक्षा देने चला है जिस रावण ने संसार पर विजय प्राप्त की है। देवताओं से लेकर देवताओं तक को अपनी मुट्ठी में किया है। यमदूत जिस रावण का प्रेरी है, स्वयं ब्रह्मा भी जिसका आज्ञाकारी है, उस रावण को शिक्षा देने चला है। पिताजी, जब तक मेघनाथ इस संसार में जीवित है, आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं। खैर, जो कुछ हो चुका उसका जिक्र करना व्यर्थ है। राधा जी, आपके समस्त सभासद आपसे डरते हैं, इसलिए खुशामद की बातें करते हैं।
अग्नि और शत्रु को तुच्छ समझना अकलमंदी नहीं है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि जितना जल्दी हो सके इस बला को टालो और समस्त कुल को विनाश से बचा लो। चाचा सिर्फ बस बहुत था, जरा चुप हो जाइए। यदि आपको रामचंद्र जी का भय है तो कहीं जाकर चुप जाइए। कुल पर चाहे कितनी भी तबाही आ जाए, किंतु आप ऐसी जगह चुनना जहां आपकी जान बची रहे। अरे ना समझ लड़के, क्यों इस प्रकार जुबान लड़ा रहे? माना कि तू यौवन मद में चूर है, किंतु बुद्धि और समझ से कोसों दूर है। जो बात मैं कहना नहीं चाहता था आप उसे कलवाजे मारेंगे। उस समय भी आपकी हिमायत से हनुमान लंका से भाग गया। जब तेरे हनुमान भाग गया है आपका तो मनो मजा ही भाग गया है। भाई साहब देखते हो, यह कल का लड़का मुझे किस तरह बातें सुना रहा है। निस्संदेह यह जो कुछ कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। शोकी, आप भी इसका अनुचित पक्ष ले रहे हो और मेरा अपमान कर रहे हो, जो मुझे बड़े दरबार में दुर्वचन सुना रहे हो। अरे निर्लज, यदि मैं इसका पक्ष में लेता हूं तो ये शत्रुओं का वफादार तो नहीं और तेरी तरह देश और जाति का गद्दार तो नहीं। भ्राता जी, यह आपकी भूल है। न तो मैं गद्दार हूं और न ही रामचंद्र जी का वफादार, परंतु सच्चे हृदय से आपका सुचिंतक हूं। परंतु उन्होंने अकारणी शूर्पणखा की नाक क्यों उड़ाई और तुझे उनका पक्ष लेते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? निसंदेह भ्राता जी, इस बात ने आपकी तबीयत इस प्रकार भड़काई है, परंतु वह अकारण रह गई, इसलिए अपने किए की सजा पाई है। शर्म शर्म शर्म। विभीषण, जरा कान खोल के सुन। तेरे लिए चारों ओर किस तरह नाराजगी प्रकट हो रही है। जैसे आपके विचार हैं वैसे ही आपके सभासद आपके सुर में सुर बुलाकर बोलते हैं और अमृत के धोखे में विष पी रहे हैं। अरे दुष्ट, तू इसी क्षण यहां से चला जा। तेरे प्राणों की भलाई इसी में है कि तुम मेरी सीमा से दूर हो जा। सिपाहियों, इस दुष्ट को मेरी आंखों से दूर कर दो। ख्याल रहे कि इससे किसी तरह की रियायत न बरती जाए। चला जाए यहां से। मूर्ख कहीं का, रावण को समझाने चला था